जी क्या कहेंगे, टिकट नहीं मिला पवन जी को, काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। देखो जी, अज जड़े लोग ब्राह्मण पर मंदिर जाने पर पर्चा दिया दे, FIR करा दे, उन्हें लोग आखने पर अज टिकटा बढ़वा दिया। और जड़े लोग आखते हैं कि टैचियां भरी भरी नोटियां जा दिया, अज सबूत आया, अज पता लगे कि एक 35 साल का कार्यकर्ता अज दिखो जरा 35 बार जगह काम करा झंडा चुका। मैं तुझे पहले भी दसिया उस बंदे की टिकट नहीं धोई, और वो गुलादू राम जैसे 60 लाख की टिकट रामनगर ही बेची और 1 करोड़ रुपए की अपनी टिकट खरीदी है लिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पठानिया, मुर्दाबाद पठानिया, मुर्दाबाद रविंदर रैना, मुर्दाबाद रविंदर रैना, मुर्दाबाद रविंदर रैना, मुर्दाबाद आरएस पठानिया, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद। सेशन ऊपर खबर दी थी, इन्हें पूछोगे अखबार को तो आई, इन्हें अखबार वाले पर भी FIR लगनी चाहिए अगर गलती ने खबर छापी था। अगर उन्हें सही खबर छापी, जिन्हें उन्हें प्रेस रिलीज दी थी, चाहे वो रविंदर रैना दी थी, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता ने कुछ दी थी, नोड़ा पर FIR कल लगनी चाहिए। और मैं लुआंगा FIR कि तो गलत खबर क्यों छापी है, क्यों सारे कार्यकर्ता की दसिया कि पवन खजूरिया ने टिकट देउड़ी। और सारे लोगों च जरा एक खुशी की लहर ही जिसने इस गल पता लग गया कि पवन खजूरिया की टिकट है। लेकिन एक गुलादू राम है, इन्हें रामनगर का भी बेड़ा गर्क किया। आज रामनगर के कार्यकर्ता भी इतने आए थे, इस जेड़े स्कूल बने हैं पुराने उन्हें भी सफेदी नहीं कराना हुई, नवा कम कोई नहीं इस रामनगर च किया। लेकिन अज बेड़ा गर्क करने ईस्ट च आई जाए, इसी ईस्ट की टिकट देवड़ी। लेकिन इस पार्टी की दसना चाहते हैं कि 12 बजे तक का टाइम है, कल 12 बजे तक अपना फैसला वापस लो, वरना सारे जिन्ने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, DDC जिन्ने भी हैं ईस्ट के, मैं भी जगाणु का ईस्ट का DDC है, मेरे कन्ने अमित और ने आशु और ने सारा रिजाइन हो कल भारतीय जनता पार्टी च। और सारे कार्यकर्ता भाजपा ने सारे रिजाइन करके सारे सामूहिक रूप करने का रिजाइन करके। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भाजपा द्वारा आज मैंडेट जो RS पठानिया को दिया गया, और उसके बाद लगातार ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के खिलाफ इस समय नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कटरा से कुछ दिन पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज उधमपुर में ईस्ट विधानसभा का जो टिकट थी वो RS पठानिया के हाथ जैसे ही जाती है तो पवन खजूरिया के जो समर्थक हैं सर क्या कहेंगे आप, लगातार जो है वो खजूरिया साहब के साथ चल रहे थे, आज पार्टी द्वारा टिकट जो है RS पठानिया को दिया है, आज विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज जो ये टिकट की बात आई है, 35 साल से जो संगठन के लिए मेहनत कर रहे थे, आज उनको उनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं दिया है। उनको लगा कि जो कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, अगर हम उनकी टिकट काट देंगे तो कुछ नहीं होगा। आज जो 2014 में पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनके समर्थक लगातार यही कह रहे थे कि अगर हमें टिकट नहीं मिलती है हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, पार्टी को गाली दे रहे थे। मैं कहूंगा जरा सारा रविंदर रैना चिंता नहीं करनी, सारा बेड़ा करके ओला गया, टैचियां अपनिया भरी है, अपनिया टैचियां भरी है और नशहरा गया। उन्हें अपने कुछ ऐसे बंदे मैं आपका कि जेडे पार्टी के लिए ज्वाइन किए महीना नहीं हुए उन्हें टिकट दी। कल तक एक न्यूज ही डेली एक्सेलसियर दी न्यूज ही कविंदर गुप्ता एंड पवन खजूरिया की टिकट पक्की हो गई है, लाइकली टू कंटेस्ट फ्रॉम ईस्ट एंड बाहू। और टॉप सोर्सिस होंगे, डेली एक्सेलसियर कोई निक्का मुट्टा अखबार नहीं है। पर अज जेड़ा राती सौदा होया टैचियां भरी है, मैं आखना चाहगा कि जेड़ी टैचियां भरी है बीजेपी हूं संगठन वाली नहीं रही। आज सारे कन्ने जिन्ने खड़ोते रहे सारे कन्ने सारे DDC परीक्षित सिंह और सारे अमित और सारे पार्टी के पदाधिकारी
ਇਹ ਉਹ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਛਿੜਕੋ ਰਾਇਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ पूरी लाई है ना अपना घर परिवार नहीं दिखा अज उसी ये नौबत की आई कि उसी पता लग गया पार्टी ने आदेश दिता कि चुनाव प्रचार करो तो उस मीडिया कवर करने पर आज जी टैची की गेम हुई है मैं रविंदर राणे सुनाई दिना और तू जी राजनीति करना ना थोड़े बाद तू कुछ पूछना नहीं है तेरा बड़ा बुरा हाल होना इस गल्ला चिंता नहीं करनी हूं तेरी गल्ला चिंता शुरू हुई है हूं तू की सुनागे कि उधमपुर का कार्यकर्ता क्या होंदा संगठन की अगर असने प्यार दिता तो अस उसे गिराना भी मुर्दाबाद जुड़ गए हैं ये खुद ईस्ट से हैं और डीडीसी भी हम जलता अमित जी किस तरह की नाराजगी आपके अंदर ऐसा है कि ये आखदे मी कोई परहेज नहीं है कि एक संगठन के कार्यकर्ता जिन्हें अपना जीवन पार्टी ऐसे दे उड़िया साढ़े जे हजारा कार्यकर्ता जेडे पार्टी ऐसे दिन रात बिना किसी स्वार्थ दे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लाते रोंदे और हमेशा काम करने तत्पर रोंदे वो समय जिस वेले भारतीय जनता पार्टी का दामन कोई नहीं हाथ थमदा जिस वेले कोई ये आखदा कि भारतीय जनता पार्टी च केवल वो लोग जाते जिन्हें कोई काम नहीं है अज एक ऐसा समय आया कि जिस वेले भारतीय जनता पार्टी पीक उपर आई और कांग्रेस का एनसी का अन्य अन्य पार्टी चा लोग आए और अज तुसें दिखा कि पार्टी ने एक निर्णय इस च लैता जो कि बिल्कुल कार्यकर्ता की अनदेखी करिए लैता अज तुस देखो भारतीय जनता पार्टी दे जिला दे पदाधिकारी कोला लेइयै अस डीडीसी और साढ़े एक्स बीडीसी सारे जड़े रिजाइन करने पर विवश होई दे कि असें रेजिग्नेशन करना पौना साड़ी पार्टी अग्गे अपील है कि इस निर्णय पर दोबारा विचार किया जा अगर कटरे के अंदर तुम बदलाव करी सकते हो तो इस अंदर बदलाव क्यों नहीं हो सकता और अगर तुझे संगठन के कार्यकर्ता की चिंता नहीं है और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधारी पार्टी नहीं रही थी अगर तो फिर असें भी परहेज नहीं रोग अगर जड़ा तुम सारा फायदा चुकते हो कि संगठन के कार्यकर्ता नहीं कुछ जाना ये सारा नाजायज फायदा चुका जाता ये बर्दाश्त नहीं किया जाता भाई साहब नाले कोला भी उग्र प्रदर्शन जड़ा अस कर गए और ना केवल इतने अगर असें जरूरत पई एक ऐसा निर्णय जड़ियां चार कॉन्स्टिट्यूएंसियां दे संगठन दे लोग प्लस आम जनता जड़ी है वो निर्णय करे कि फिर असें किस पासे चलना अगर पार्टी साढ़े जड़ा ये फैसला पार्टी ने किया 35 साल का भाजपा च है लेकिन अज ओहदे कन्नै पूरे बेइंसाफी जरूर हुई है वो इस कारण हुई कि साढ़े जड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है और असें फॉर ग्रांटेड लैता जाता ये तो पार्टी के कार्यकर्ता है इस कुत्थे जाना और जड़ा ब्लैकमेलर न जड़े ब्लैकमेल करते मैं पूछना चाहना संगठन के लोगों कि क्या थोड़े को रिपोर्ट नहीं है ही कि जड़ा इस बारी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिन्हें इन्हें मैंडेट दिता उनके लोगों ने खिलाफ काम किया कि नहीं किया क्या क्यों नहीं किया मेरे को प्रूफ ने और वो आखा दे अगर उन्हें मैंडेट नहीं तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के अज पार्टी ने एक व्यक्ति विशेष के कारण नोड़े दबाव के थल्ले ले फैसला लेता नारा मतलब ये है कि पार्टी जड़ी गल करा दी कि पार्टी सर्वोपरि है लेकिन वो नारा इतने सिर्फ आम जनता से आम कार्यकर्ता से पार्टी ने उस नारे दरकरार किया उन्हें व्यक्ति विशेष ही दिखते हुए ये फैसला लेता है जो कि सरासर गलत है भैया सबसे बड़ी बात है भैया बहुत ही अफसोसजनक बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मौका भ्रष्ट राजनीति हावी हो रही है एक विशेष व्यक्ति के लिए और वंशवाद की राजनीति पनप रही है ऑलरेडी उन लोगों के घर से लोग वाइस डीडीसी चेयरमैन बनकर बैठे हुए फिर डेमोक्रेसी की कहाँ बात रही एक लोग संगठन में आकर इतना ज्यादा काम करते 35 साल तक काम करते उनको दरकिनार किया जाता टिकट के लिए लेकिन वंशवाद पनप रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो मौका भ्रष्ट है कल वैसे पहले कांग्रेस में थे और उन्होंने जो एमपी पार्लियामेंट्री की इलेक्शन में माननीय मोदी जी की और डॉक्टर जी की उसमें वो लोग एंटी थे उस चुनाव में तो ये बड़ा एक अफसोस वाली है लेकिन हम निर्णय लेंगे सामूहिक होकर और हम इंडिपेंडेंट के लिए फाइट करेंगे हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपके किस तरीके से यहाँ पर रविंद्र नारे जो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता डीडीसी द्वारा जहाँ पर लगाए जा रहे हैं पवन चौधरी के समर्थन में सारे भाजपा कार्यकर्ता लेकिन इन लोगों द्वारा 12 बजे कल 12 बजे तक का समय दिया गया है कि अगर इस सीट पर बदलाव नहीं किया जाता है तो ये लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं चाहे डीडीसी वो
पार्टी से रिजाइन देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये जरूरी रहेगा कि किस तरीके से सर क्या कहेंगे। आज जो है वो भाजपा द्वारा ईस्ट विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो आरएस पठानिया को टिकट दी गई। तो आप जहाँ पर विरोध कर रहे हैं क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज यहाँ पे सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सबने रोष है कि जो मैंडेट है वो ठीक नहीं दिया गया है। तो अभी सभी कार्यकर्ता बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या डिसीजन है इनका। तो मैं आपके माध्यम से पार्टी को भी ये कहना चाहता हूं कि एक बार इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए कि कहां पे गलती हुई, क्यों कार्यकर्ता आज रोड पे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम सब कार्यकर्ता बैठ के आगे का क्या है इन सबसे। इस बार टिकट जितनी भी बटी हैं सब कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। जम्मू में हमने देखी, कटरा में भी देखी, लेकिन इस बार क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्यों पार्टी विशेष जो है एक पर्टिकुलर बंदों को टिकट दे रही है जो 20-30 साल से काम कर रहे हैं उन्हें नहीं दे रही? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं कि उनको ही मैंडेट दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में रोष है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं को बिठा के ये देखेंगे कि आगे क्या डिसीजन लेना है। और मैं पार्टी हाईकमांड को भी ये कहता हूं कि अपने इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए और किसी भी कार्यकर्ता जो भी पार्टी है किसी भी कार्यकर्ता को इग्नोर ना करे। क्योंकि जब हम पार्टी का मिशन 50+ का टारगेट लेके चले थे, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को इग्नोर ना किया जाए, हर कार्यकर्ता की भावना का ख्याल रखा जाए। और मैं कार्यकर्ताओं को भी ये कहना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता, ये सभी कार्यकर्ता कोई रेजिग्नेशन देने आए हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी को समय दिया जाए कि क्या किया जाए आगे। पार्टी ने पहले ही इतना समय लगाया इस जो सीट को लेकर, इतना समय आखिर आज जो है इस सीट पर देखिए कहीं ना कहीं कोई परेशानी थी, दिक्कत थी, इसीलिए टाइम लगा। कमी रह गई। देखिए, अभी सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि हम सब बैठ के देखेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और हमारा सबसे ये है कि जो बीजेपी का मिशन अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो अपना लक्ष्य है उसमें कहीं भी कोई आंच ना आए, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमने ये सपना देखा है। इसलिए मेरा पार्टी से यही कहना है कि हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाए। आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अपना नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी सम्मान करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो टारगेट पार्टी ने लिया है उसमें जरूर हम अचीव करेंगे। या प्रदेश के अंदर आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी को भाजपा और भाजपा को कांग्रेस बनाने का जो काम यहाँ पे चल रहा है, भाजपा के जितने पुराने लोग थे जो 40-40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज उन्हें दरकिनार कर दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को मैंडेट दिया जा रहा है। ये हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के मन पर ठेस है। और दूसरा, जो एक कार्यकर्ता जो 35 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको इग्नोर कर और एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट, एक ऐसे नेता को टिकट देना जो लगातार पिछले 1 महीने से पार्टी को ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहा था, इंडिपेंडेंट के तौर पर तैयारी कर रहा था, कांग्रेस के संपर्क में था और ना जाने किस से संपर्क में रहकर पार्टी को दबाने का प्रयास कर रहा था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना हम सभी युवाओं के बीच में एक भारी आक्रोश है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पार्टी अगर कल सुबह तक अपना निर्णय नहीं बदलती है, तमाम उधमपुर का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी पार्टी के विरोध में जाएंगे। और एक और मुख्य बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जिसकी मुझे मुख्य तौर पर जो परेशानी हो रही है कि मुझे ब्राह्मणवाद की, हम उधमपुर की बात करें, 4 सीटों का यहाँ पे बंटवारा हुआ है, एक भी सीट जो है वो ब्राह्मण को नहीं मिली है। और उधमपुर के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो ब्राह्मण की है, ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत आक्रोश है और इसका परिणाम इन्हें 4 सीटों के ऊपर भुगतना पड़ेगा अगर पार्टी इस पे अपना दोबारा से विचार कर मैंडेट को बदलने का काम नहीं करती। ब्राह्मणों के साथ जातिवाद किया ना, इसका पूरा सिरे 4 सीटों के ऊपर उतरेगा। एक आपके माध्यम अगर किसी का समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, सभी समाज को अपना परिवार मानते हैं, ऐसा की जो 4 सीटें सभी को हमें आपने इसमें एक बर्निंग पॉइंट है। मैं एक सेकंड के लिए भैया, इसमें ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण रणनीति बनाएंगे, हम कल सुबह तक वेट करेंगे। अगर पार्टी मैंडेट नहीं करती है, हो सकता है हम 4 सीटों के ऊपर ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे और पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, हमने अपने घर से लगाकर पार्टी के लिए काम किया और कुछ लोग ऐसे थे जो कल कांग्रेस से आकर आज पार्टी में है। और उधमपुर के अंदर आप देख सकते हैं एक भी ऐसी मतलब योजना नहीं बनी है जो हमारे लिए
भैया इसमें एक बड़ी बात है, जैसे कि पूरा अपोजिशन में भारत में जितनी विरोधी दल है जो विपक्ष का रोल कर रहे हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सेंस के आधार पर नौकरी में बंटवारा किया जाए और उसके आधार पर टिकट पर बंटवारा किया जाए। अगर उधमपुर जिला में जो 4 जो विधानसभा आती हैं, एक जो नई लिस्ट बनी है पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, उधमपुर की बात करें, 4 जो मैं एक तो SC की चली गई हमारे पास, लेकिन ब्राह्मण जो समाज एक ऐसा समाज आता है वो हमेशा उसने राष्ट्रवाद की बात की है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन पिछले 70 साल की हम बात करें, एक सेकंड भैया, पिछले 75 साल की यदि हम बात करते हैं तो रामनगर और मजालता में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड लोग ब्राह्मण समाज है, आज तक उनका असेंबली में नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि एक राजपूत को टिकट चली गई, बहुत अच्छी बात है, एक गुप्ता महाजन को चली गई, बहुत अच्छी बात, एक SC समाज को चली गई, लेकिन एक उसमें ब्राह्मण समाज की बचती थी। लेकिन बहुत ही अभी डेमोक्रेसी कहाँ है, जो लोग आ रहे हैं हमें उनसे कोई दुख नहीं है। मैं खून का हूं, मैं योग सिखाता हूँ, 15-18 साल से राजीव दीक्षित जी के मूवमेंट के साथ हम खड़े हैं, स्वदेशी अभियान के साथ सबको योग सिखाते हैं बिना भेदभाव से। मैं यशपाल खजूरिया बोल रहा हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि डेमोक्रेसी कहाँ रही है कि परिवार के लोग डोमिनेट कर रहे हैं, वंशवाद पनपेगा, क्योंकि उनके घर से ही लोग DDC वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं और वही लोग बढ़ रहे आगे जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है और हमें खजूरिया जी को आगे बढ़ेंगे कि सब लोग मिलकर खुद क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखो भाई ये देखो वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, ये उनको इस पर फैसला लेना, वो क्या करते हैं, लेकिन हम उनके फैसले के साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूँ कि जो सर क्या कहेंगे, आज कार्यकर्ताओं में रोष है, आप भी शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो टिकट जो है वो RS पठानिया जी को मिली। देखो मैं इस चीज में आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपको पता है कि हम जिला के कार्यकर्ता हैं, हम पूरी 4 सीटों पे भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि क्या सीटों पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। एक जो हमारे कार्यकर्ता, एक लीडर हमारे जो पिछले 35 साल से कुछ नहीं देखा, सिर्फ कमल का फूल का निशान देखा और संगठन के साथ जुड़े रहे, हमेशा संगठन के हिसाब से काम किया, उनको आज टिकट ना देते हुए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो हर चीज के लिए मैं कहूंगा पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। आज उस व्यक्ति को टिकट मिलती है और बाकी जो संगठन का काम कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलती है। आप खुद बताओ कि कार्यकर्ता, हमारे सरपंच, BDC, DDC, हर एक कार्यकर्ता के अंदर रोष है कि ये जो डिसीजन पार्टी के द्वारा लिया गया है, किसी के प्रेशर में लिया गया है, जैसे भी लिया गया, इस आंसर को इनको, इस टिकट के वितरण को इनको चेंज करना पड़ेगा। कल सुबह 12 बजे तक का हम एक टाइम देते हैं पार्टी को, जो इसके दोबारा सोच विचार करके इसको चेंज करे और अपने डिसीजन को सही तरीके से लिया जाए, सही इंसान को टिकट दी जाए। जी बिल्कुल, लगातार मांग जो है वो 12 बजे तक कल का जो समय दिया गया नहीं होगी। पार्टी का जिला सचिव होने के नाते मैं अपने प्रदेश नेताओं के नेतृत्व को चेतावनी देना चाहता हूं कि कल के कल अगर टिकट चेंज नहीं की जाती है तो जब पूरा जिला इस्तीफा देगा और सबकी सारी जो जिम्मेवारी होगी वो प्रदेश के नेताओं की होगी, जिन्होंने एक ऐसे नेता की टिकट काटी है जिसने अपना पूरा जीवन का संघर्ष अपनी पार्टी के लिए त्याग कर दिया। आज अगर इस जिले में पार्टी का ही कह रही थी कि हम जिले में 4 की 4 सीटें जीतेंगे, उसके पीछे सिर्फ एक ही अध्यक्ष, एक ही सदस्य था, वो था हमारा नेता पवन खजूरिया, जिसने इस उधमपुर में 2014 में जब जो लोग राजनीति छोड़ के चले गए बीजेपी को, उन्होंने लात मार दी। आज वो लोग हमको सिखा रहे हैं कि संगठन कैसे चलता है। ये जो बाहर से आए हुए दल्ले हैं, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं की कोई फिक्र न करते हुए बाहर से आए हुए जिन लोगों को ये टिकट दे रही है, इससे मुझे लगता है जल्दी ही इस जिले में इनको एक सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ, कल के कल अगर इन्होंने टिकट चेंज नहीं की तो पूरा जिला उधमपुर बीजेपी पार्टी इस्तीफा देगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। जम्मू में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए गए थे कि चाची देकर इस बार टिकट मिल रही है, आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा? देखिए, ये पार्टी के अंदर का मामला है, जिन्होंने लिए हैं और जिन्होंने दिए हैं ये उनको पता है कि जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होता है उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ग्राउंड स्तर पे काम करता है, पार्टी को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं जो गलत राजनीति और गलत की राजनीति जो चल रही है, एक ऐसे ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट ना देना जिसका पूरे जिले में, जिसने दूसरी विपक्ष पार्टियों को
खत्म करके रख दिया। अगर आज भाजपा सोच रही है कि हम जिले में 4 सीटें निकाल लेंगे, तो वो एक अकेला ऐसा ही शख्स था जिसके पीछे पार्टी 4 सीटें निकालने की ताकत रखती थी। अगर कल 12 बजे तक आपके हक में फैसला नहीं आता है तो क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारे पूरे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। उसमें चाहे मोर्चा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष, किसान मोर्चा के महामंत्री, डीडीसी, हमारे काउंसलर, वो सभी सामूहिक रूप से कल पार्टी में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता कल अगर 12 बजे तक इनके हक में जो फैसला जो पार्टी नहीं करती है, तो जो सारे कार्यकर्ता जिसमें डीडीसी भी शामिल हैं, वो जो है वो कल पार्टी से इस्तीफा जो वो कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपके साथ उधमपुर जिला से साझा कर रहे हैं कि पार्टी द्वारा आज उधमपुर की ईस्ट विधानसभा क्षेत्र का जो टिकट की अनाउंस घोषणा की गई, जिसमें RS पठानिया के हक में ये जो सीट थी उन्हें जो इस बार ईस्ट विधानसभा से मौका दिया गया। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद की ये तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पवन खजूरिया के जो समर्थक है वो सड़कों पर हैं और लगातार ये मांग जो पार्टी से करे कि कल 12 बजे तक अगर इनके हक में फैसला नहीं आता है अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर पार्टी इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। पार्टी क्या इस फैसले को बदलती है? क्या टिकट पवन खजूरिया के पक्ष में आती है? क्या पवन खजूरिया को टिकट मिलती है? ये कल 12 बजे तक जो है वो पार्टी को फैसला लेना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक रोष जो देखा जा रहा है।